नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। हमारे साथ संजय बंटी पुतलिया जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ होकर निरंतर सक्रिय रूप से राजनीति में सक्रिय हैं और इनके द्वारा कई कार्य ताल नगर के विकास कार्य कराए गए हैं पूर्व में। और वर्तमान में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज जनपद और जिला पंचायत का जो इसमें जितने भी जो होते हैं अध्यक्ष सदस्य, इनके द्वारा भाई साहब को मध्य प्रदेश में जो अध्यक्ष बना गया, प्रदेश अध्यक्ष बना गया है। और इसके लिए जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय है डॉक्टर मोहन यादव साहब द्वारा आपका स्वागत सम्मान भी किया गया है और बधाई दी गई है। तो भैया सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये जो पूरा इस जो मामला हुआ, जो आपको इतना बड़ा जो पद मिला है प्रदेश, इसमें आपके क्या विचार है, कैसे यहाँ तक आप पहुंचे? सबसे पहले तो मेरा सभी को नमस्कार। और त्रिस्तरीय पंचायत राज जो पंचायत जनपद और जिला पंचायत को लेकर माना जाता है, उसके प्रदेश अध्यक्षों ने मुझे संयुक्त रूप से मिलकर आगामी कुछ दिन पूर्व भोपाल में कार्यक्रम आयोजित कर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। साथ ही हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव साहब के निवास स्थान पर भी मेरा स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी साथियों के साथ मिलकर किया गया था। कार्यकर्ता साथियों, मैं आपको जानकारी दे दूं कि त्रिस्तरीय पंचायत राज के अंतर्गत ग्रामीण की जितनी भी पंचायत आती है, जनपद आती है, जिला पंचायत आती है, उनमें कई विकास कार्य से संबंधित कार्य रहते हैं। साथ ही हमारे जो पंचायत जनपद जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र रहते हैं, उनको लेकर कई बार सरकार और जो कर्मचारी वर्ग रहता है उनके बीच विसंगतता आती है, कई बार विवाद की स्थिति भी बनती है। इस संगठन के माध्यम से हम सरकार और आम जनता के बीच में पुल का कार्य करेंगे और जो आम जन को जो सुविधा मिल सकती है, किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में जो जो सुविधा सरकार द्वारा दी जाना चाहिए और जो कार्य किया जाना, उनके लिए भी हम प्रयास करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है बहुत सबसे बड़ी, जो आपने जो बहुत बढ़िया बात बताई है कि हमने भी देखा है कहीं ना कहीं, जो चाहे वो जिला पंचायत हो या जनपद हो, जो एक जनप्रतिनिधि और अधिकारी के बीच में जो सामंजस्य होना चाहिए, कहीं कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता। कई बार विरोध होता है और समाचार पत्रों में सुर्खियां रहती है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो ये दोनों के जो हित टकरा रहे हैं या जनहित के मुद्दे टकरा रहे हैं, या ऐसा क्या क्यों स्थिति निर्मित होती है? सामान्य तो देखने में देखा जाता है कि जो जिला पंचायत जनपद पंचायत में चुनकर जो हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं, कार्यकर्ता साथीगण आते हैं, उनका कार्यकाल 5 साल का रहता है। शुरुआत में साल 2 साल लगभग समझने में चले जाते हैं, लेकिन अधिकारीगण लगभग कोई 20 साल से कार्य कर रहा है, कोई 30 साल से कार्य कर रहा है। उनको ऐसा लगता है कि हमारे अधिकारों का कहीं अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है। और कई समस्या ग्रामीण क्षेत्र को लेकर आते हैं, शिक्षा को लेकर भी आती है, बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है जिनको आपस में दिक्कत महसूस होती है। तो हम समय समय पर संगठन के माध्यम से आपस में चर्चा कर बैठकर उन समस्याओं को दूर करने का कार्य करते हैं। और शासन की जो योजना है आम जन तक किस प्रकार पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा आमजन गरीब व्यक्ति उसका लाभ ले सके, उसके लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। और हमारे सदस्यों के को भी जो वाजिब मांगे रहती है, वाजिब अधिकार रहते हैं, उनको भी उनको मिलना चाहिए, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। बंटी भैया, एक और चीज है, खैर आप मेरे भाई, अपन बहुत शुरू से जुड़े हुए पत्रकारिता समय से, पर जो मेरे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं आपने देखा भी, खबरें पड़ी होगी, जो सरकार की योजना, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, अच्छी योजना रहती है, पर जो जमीन स्तर है, कहीं ना कहीं जो योजनाओं का जो लाभ मिलना चाहिए, उसमें जो व्यवस्था वहाँ की होती है, ग्राम पंचायतों की स्थिति, पंचायत समय पर नहीं खुलती मिलती है। दूसरी चीजें है कि साफ सफाई जो गाँवों के आसपास रहना चाहिए वो, और जो स्कूलों की जो भवन बहुत सारे जर्जर अवस्था में है। ऐसी कुछ चीजें हैं जो भाई शासन तो चाहता है, शासन को जो रिपोर्टिंग होगी तो काम करेगा। तो जमीन स्तर पर इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देश आजाद 1947 में हुआ। आजाद होते देश में जो विकास कार्य होना चाहिए थे, जो आम जन तक सुविधाएं पहुंचना चाहिए थे, ग्रामीण गरीब व्यक्ति तक जो योजना पहुंचना चाहिए थी, वो 60-65 सालों में नहीं पहुंच पाई। और वास्तव में सारी योजनाओं को पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की आदरणीय जी नरेंद्र जी मोदी की सरकार हो, निरंतर और निरंतर प्रयास कर रही है। लगभग 20 सालों में जो योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में जिस गति से पहुंच रही है, वास्तव में उसकी हमें तारीफ भी करना चाहिए। 60 साल में योजनाएं नहीं पहुंची, ग्रामीण तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी, केंद्र की योजनाएं भी पहले आती थी, वो शहरों में ही आकर खत्म हो जाती थी। लेकिन हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने 2 विकास मंत्रालय बनाए, एक शहरी विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। पहले जितना पैसा आता था विकास मंत्रालय के माध्यम से शहरों में खर्च हो जाता था, लेकिन अब ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत अलग अलग राशि आवंटित होती है और गाँव में पहुंचने का कार्य कर रहा है। वहां जो स्थिति आपके द्वारा कही जा रही है कि कई जगह गंदगी देखने को मिलती है, समय पर पंचायतें नहीं खुलती है,
वो आम जन को भी अपने अधिकारों से रूबरू होना चाहिए पड़ेगा कि हमारा अधिकार क्या है, हमारे हमें क्या करना चाहिए, हमारी जागरूकता क्या है। केवल और केवल सरकार और जनप्रतिनिधि अगर कार्य करेंगे तो इसको असली जामा नहीं पहुंचाया जा सकता। जब तक आम जन इसमें भागीदारी नहीं करेगा तब तक इन सब व्यवस्थाओं को सुधारने में और समय लगेगा। अच्छा, एक आखिरी एक और है कि एक और इन सब चीजों को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय है, उनका आपके प्रति कैसा क्या रहा? आप उन्होंने बुलाया भी था आप लोगों को और स्वागत सम्मान भी किया, बधाई शुभकामनाएं दी। माननीय मुख्यमंत्री जी काफी सुलझे हुए हैं और हमारे उज्जैन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। लंबे समय से हमारे इस क्षेत्र में भी उनका आना जाना लगा रहता है। मैं नगर परिषद का चुनाव लड़ा था तो वो मेरे चुनाव में भी प्रचार के लिए भी आए थे। उसके बाद हमने कॉलेज का उद्घाटन किया था, शिक्षा मंत्री रहते हुए उनके द्वारा कॉलेज का उद्घाटन भी किया गया था और कई विकास कार्य की योजनाओं को उनके द्वारा इस नगर में शुभारंभ भी किया गया। और विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ उज्जैन संभाग की रतलाम जिले पर उनकी विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती है और निरंतर पूरे क्षेत्र के साथ रतलाम जिले का किस प्रकार विकास हो इसके लिए भी वो लगातार प्रयासरत रहते हैं। तो मित्रों, ये हमारे भाई संजय बंटी पितलिया जी आप सभी को आज रूबरू कराया। जैसे सोशल मीडिया पे भी छाए रहते हैं, परंतु जो आपको जो मान सम्मान मिला है इसके लिए आज और हम आगे भी चर्चा करेंगे। और आपको पुनः बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, आपने इतनी व्यस्त होने के बाद भी समय दिया। तो मित्रों, बने रहिए वाहिद खां पठान के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।